नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में श्रावण का महीना चल रहा है। शंकर भगवान की कृपा की बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया राजस्थान में भी वापस। कहाँ गर्मी में हम तड़प रहे थे, मचल रहे थे बिन पानी की मछली की तरह, और अब एकदम परमात्मा की कृपा से आनंद प्राप्त हो रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है, मज़ा आ रहा है भगवान शंकर का नाम लेते हुए। दोस्तों, भगवान शंकर के अनेक मंत्र हैं, अनेक शिव पार्वती के, गौरी शंकर के बहुत सारे मंत्र हैं, और कम से कम 10,000 मंत्र तो मेरे पास हैं। भगवान शिव के अनेक रूपों के अनेक प्रकार के 10,000 मंत्र मेरे पास हैं। भगवान की कृपा से है, उनके आशीर्वाद से है। समय मिलता रहेगा, अगर जब तक वो सांसें देते रहेंगे तब तक मैं काम करता रहूँगा और आपको बढ़िया से बढ़िया मंत्र बताता रहूँगा। आज मैं उस बढ़िया से बढ़िया मंत्रों में भी एक मंत्र लेकर आया हूँ। ऐसा मंत्र जो भगवान शिव का इतना ज़बरदस्त मंत्र है, जो आप यदि जाप करते हैं, उसका जाप करने से आपका जीवन एकदम से सरल हो जाता है। जीवन के सारे क्लिष्ट, सारी बाधाएं, सारे दुख, सारा दुर्भाग्य, सब कुछ खत्म हो जाता। आप और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, श्रावण मास में शुक्रवार के दिन सिर्फ 4 घंटे, 3 घंटा 36 मिनट होता है, आप 4 घंटे कर लेना। 4 घंटे इस मंत्र का जाप करोगे, आपको चमत्कार पता चल जाएगा कि आपके जीवन की बहुत सारी बाधाएं नष्ट हो गई, आपके जीवन की बहुत सारी अड़चनें खत्म हो गई, समस्त शत्रुओं का नाश हो गया, आपके जीवन में धन के मार्ग बनना शुरू हो गया। एक दिन में, सिर्फ एक दिन में इतना पता चल जाएगा। यदि नियमित आप इसका जाप करोगे 108 दिन श्रावण के किसी भी शुक्रवार से शुरू करके 11 माला का जाप आप कम से कम कंटिन्यू करते रहना, फिर नहीं तो 3 घंटा 36 मिनट कम से कम करते रहना। आप करते गए आपका जीवन एकदम से धन्य हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि महादेव की कृपा आप पर हमेशा बरस रही है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन के तमाम काम अपने आप हो रहे हैं। दोस्तों, शंकर भगवान की जब भी आप साधना करो, एक नियम, कोई भी साधना करो, कोई भी मंत्र का हो, एक नियम उसका आपको पालन करना चाहिए। जब भी आप शिव जी के मंत्र का जाप करो, तब आप अपनी इच्छाओं का पहले समन कर लो। समस्त इच्छाएं जहां हैं वहीं रोक करके, मन को एकदम संयमित करके, मन को एकदम ठंडा शीतल सरोवर, मान सरोवर बना करके, मानस उर्वर, मान सरोवर, जहां से मनुष्य का उत्थान होता है, उसका नाम है मानस उर्वर। तो मन को मानस उर्वर बना लो, जहां से आपके व्यक्तित्व का उत्थान हो सके। देखिए दोस्तों, जब तक आपका मन शांत नहीं है, आपका मन अगर अशांत है, पीड़ित है, दुखी है, लोभी है, लालची है, काम वासना से भरा हुआ है, बैर भाव से भरा हुआ है, आप अपने भाई बहन, माता पिता किसी का भी आदर करना नहीं जानते, आप अपने पति प्रेमी किसी का भी आदर करना नहीं जानते, आप अपनी प्रेमिका का आदर करना नहीं जानते, आप अपनी पत्नी का आदर करना नहीं जानते, सबके प्रति आपके मन में कुछ अलग ही प्रकार के भाव चल रहे हैं। और ऐसे दुर्भाव लेकर के जब आप साधना में बैठोगे, तो साधना से तो ऊर्जा मिलती है दोस्तों, अच्छी और बुरी नहीं मिलती। अच्छी और बुरी तो आपके पास आकर के बनती है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3। स्वाति नक्षत्र में कहते हैं कि बारिश की एक बूंद गिरती है तो उसके 3 उपयोग हो जाते हैं। केले के वृक्ष पर गिरने से केला बन जाती है, सीप में गिरने से मोती बन जाती है, और सांप के मुंह में गिरने से जहर बन जाती है। तो कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3। परमात्मा की ऊर्जा एक होती है। अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के पास जब वो जाती है तो अलग अलग प्रकार से अपना पराक्रम दिखाना शुरू कर देती है। तामसिक के जीवन में तामसिक बन जाती है, राजसिक के जीवन में राजसिक बन जाती है, और सात्विक के जीवन में परम सात्विक बन जाती है। उनकी सात्विकता, तामसिकता, राजसिकता
उत्थान करने लगती है। ऐसे ही कहते हैं मानस उर्वर। आप यदि बुरे विचारों के साथ, क्लिष्ट विचारों के साथ, प्रताड़ित कुंठित होकर के, दुखी दरिद्री होकर के भगवान का जाप करते हो, सवाल ही नहीं है कि आपके जीवन में कोई चमत्कार हो जाए। आप और ज़्यादा परेशान होगे, और ज़्यादा कुंठित होगे, और ज़्यादा दुखी होगे, और ज़्यादा दरिद्री होगे। आपको चाहिए कि आपके जीवन में वास्तव में परमात्मा का प्रकाश पैदा हो, तो आपको अपने मन को पहले शांत बनाना, सारी विडंबनाओं से, सारी कलुषितताओं से पहले दूर कर लो। जो भी आपकी टेंशन है, सब टेंशन को हटा लो। जो भी आपकी घर की कलह है या कुछ भी है, उस सब को हटा करके आप साधना में रत हो, तो आप साधना में एक नंबर का, नंबर 1 का परिणाम प्राप्त करोगे और आपके जीवन में एकदम से उत्थान शुरू हो जाएगा। फिर आप जिस सात्विकता से, जिस इच्छा से, जिस मनोकामना से, जिस संकल्प के साथ आप काम कर रहे हो, वो संकल्प त्वरित पूर्ण होगा, तत्काल पूर्ण होगा। आज मैं भगवान शिव का एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ जो आपको न तो यूट्यूब में मिलेगा, न किसी किताब में मिलेगा, न किसी कहीं यूट्यूब, फेसबुक, ओरा फोरा कहीं नहीं मिलेगा आपको। कोरा कहते हैं, कोरा वोरा कहीं नहीं मिलेगा। यह मंत्र सिद्धों के द्वारा सीधा भगवान की कृपा से हमारे पास आया हुआ है और जन कल्याण के लिए मंत्र साफ साफ सामने वाले का कहा हुआ है कि जन कल्याण के लिए इस मंत्र का आप निःशुल्क वितरण करें और जितने साधक इस मंत्र का साधना करना चाहें उन्हें निःशुल्क दीक्षा दें। कोई दीक्षा नहीं, कोई दीक्षा का चार्ज नहीं, 1 रुपया नहीं लेना है, निःशुल्क दीक्षा। तो 3 बार आपको सुना करके ये मंत्र, सबको सुना करके, और जन कल्याण के लिए मंत्र प्रस्तुत करना है। किसी के भी जीवन में भगवान की कृपा हो, यही हमारा परिश्रम का फल है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा ही एक मंत्र बता रहा हूं जो भगवान रुद्र का मंत्र है। ये आकाश रुद्र का मंत्र, आकाश रुद्र का मंत्र है। भगवान आकाश शिव, आकाश रुद्र, इसका मतलब है कि ये जो साधना है ना, ये साधना कमरे में नहीं होती। इस साधना को करने के लिए आपको एक ऐसा मैदान चाहिए जिसमें दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं हो, या दूर तक कोई पेड़ नहीं हो, काफ़ी खाली जगह हो। अगर काफ़ी खाली जगह नहीं मिलती हो आपको, तो आप किसी पर्वत के शिखर पर बैठ करके इस साधना को कर सकते हो। यदि पर्वत का शिखर, लोग कहेंगे कि यार कमल जी क्या बात करते हैं, हम बॉम्बे में रहते हैं, पर्वत का शिखर कहाँ से लाएं? पर्वत का शिखर सह्याद्री जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा हमको? ऐसी कोई साधना होती है? ऐसा मत करो, अच्छी तरह से बताओ। तो बॉम्बे में आप साधना करते हो, आप कहीं भी साधना करते हो, बॉम्बे में करते हो या छत्तीसगढ़ में करते हो, कहीं भी करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर की छत है ना आपकी, छत के ऊपर तो कोई पेड़ होता नहीं, और छत आपकी पेड़ों से ऊपर निकली हुई होनी चाहिए, बस इतना सा उस छत पे बैठ करके। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे तो महाराज छत कहाँ से लाए, हमारे तो फ्लैट है, तो बालकनी में बैठ के कर लो। क्योंकि साधना में ऐसा कोई आडंबर नहीं है ज़्यादा, बस शंकर भगवान की, एक नर्मदेश्वर शंकर भगवान की मूर्ति आपके सामने चाहिए। आकाश आपको साफ साफ दिखाई देना चाहिए, आकाश और आपका संपर्क होना चाहिए। उसके मंत्र हैं जो कई प्रकार के मंत्र हैं, अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं। उनमें से एक जो मुझे सबसे छोटा और अच्छा मंत्र लगा वो मैं आपको दे रहा हूँ। 21 माला का आपको जाप करना है। रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, सफ़ेद वस्त्र आपके होने चाहिए, सफ़ेद आसन हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो आसन के ऊपर 2.25 मीटर का सफ़ेद कपड़ा आप लगा लें, बिछा लें। आसन के ऊपर बिछाना है ताकि आप सॉफ्ट रहे, आराम से 21 माला का जाप कर सकें। मंत्र भी स्क्रीन पर दे दूंगा, उस मंत्र का आप जाप करें। आपके जीवन में शत्रु है तो शत्रु मिट जाएंगे, जीवन में प्रगति शुरू हो जाएगी, जीवन में आपके कोई भी प्रकार की कमी है वो कमी दूर होना शुरू हो जाएगी और आपका जीवन एकदम संतुलित और धन्य जीवन हो जाएगा। आपका नाम, यश, कीर्ति सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाएगा। इतना प्यारा मंत्र है, इतना प्यारा मंत्र है जिसका जाप करने से आपके जीवन में कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती और कभी कोई बाधा आ नहीं सकती। मंत्र सुनिए दोस्तों, अब मैं मंत्र बताता हूँ, मंत्र सुनिए। मंत्र है ओम ह्रीं शक्ति वल्लभाय आकाश रुद्राय नमो नमस्तुते। ओम ह्रीं शक्ति वल्लभाय आकाश रुद्राय नमो नमस्तुते। ओम ह्रीं शक्ति वल्लभाय आकाश रुद्राय नमो नमस्तुते।
इस प्रकार का शानदार मंत्र है जिसका जाप करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हो। यदि किसी भी शुक्रवार से इस मंत्र का आप 108 दिन तक कंटिन्यू 21 माला का जाप करते गए तो आपको शहंशाह बनने से, राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपके बीच में खड़ी नहीं हो सकती। जो भी आपके जीवन में बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ़ें हैं, भगवान शिव को याद करने से, माँ शक्ति को याद करने से सब के सब दूर हो जाएगी। आपका जीवन एकदम धन्य हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।